होंगे, पिट इट लाइज इन द सेंटर एंड इस पे सेल्स कौन से होंगे, दे विल बी मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा एंड दिस पिट इज एक्चुअली वेल डेवलप्ड इन डाइकॉट स्टेम एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट रूट्स. अब इसका क्या फंक्शन है, इट बेसिकली हेल्प्स इन स्टोरिंग द excretory substances. So this pit, it stores the excretory substances. Excretory substances plant के लिए कौन से excretory substances होंगे? They can be like tannin, phenol, tannins, resins, phenol, etc. So all these are the excretory substances for the plants and this pit actually helps in storing that. ठीक है. इसके बाद में एक last component बचता है which is the medullary rays. So what are these medullary rays? These are actually the non-vascular areas which occur between the vascular bundles. मतलब जहां जिन जिन एरियाज में जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होंगे उन एरियाज को क्या बोलेंगे, वी विल कॉल देम एज द मेडुलरी रेज. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द नॉन vascular areas. So these are the non-vascular areas which occur between the vascular bundles. So these are present between the vascular bundles. और एक इसमें present होंगे, they will be present in dicot stem for the lateral conduction of water. Dicot stem for the lateral conduction के लिए present होगी. See, lateral conduction का मतलब अगर movement किसी substance की vertically हो रही है, so we call it as the lateral conduction. And radial conduction means अगर किसी component की movement, if be it the water or minerals, if that movement is taking place horizontally, so we call it as the radial conduction. ठीक है. So यहाँ पे the ground tissue system gets over. इसके बाद में one more type of tissue system is left, which is the vascular tissue system. So now you can take the photo and then we'll start with the vascular tissue system. जब ये vascular tissue system हो जाएगा उसके बाद में you will simply have to start the description of the dicot root, monocot root, dicot stem and the monocot stem plus the secondary growth of them. अगर ये सारा मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी डाइकॉट रूट और ये सेम स्टार्ट होगा, इफ ये सब कुछ अगर आपको इजीली लर्न होगा, इफ यू विल बी नोइंग और इफ यू विल बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स, तभी आपको उन सबके स्ट्रक्चर समझ में आ पाएंगे, वरना सब कुछ सर के ऊपर से जाने वाला है. हैव यू टेकन द फोटो? ओके, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. ये कल पूरा ये सब जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और ये सब जो एक्सप्लेन किया है उसको एक बार रीडिंग देके आना, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा इनका स्ट्रक्चर. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे आपकी जो बुक्स में एनसीईआरटी में उनके जो डायग्राम्स दिए हुए हैं लाइक डाइकॉट रूट का, स्टेम का, मोनोकॉट रूट का, स्टेम का, तो इनके क्या होते हैं, वो बहुत बार सिंपली फोटोज दे जस्ट पुट देम अप एंड आस्क यू कि ये कौन से का स्ट्रक्चर है. If it is a dicot root or if it is a dicot stem or if it is a monocot stem or a monocot root. So अगर आपको उनके स्ट्रक्चर्स पता होंगे तो it will be very much easier for you to identify them. ठीक है. So इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम है, दैट इज द vascular tissue system. So vascular tissue system में it will include the xylem and phloem. So basically xylem and phloem का जो basic structure है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ डूइंग दिस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वील टॉक अबाउट की अरेंजमेंट क्या क्या पॉसिबल हो सकती है जाइलम एंड फ्लोएम की. ठीक है. सो दिस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इट एक्चुअली फॉर्म्स द vascular tissues. So it forms the vascular tissues. ठीक है. अच्छा, अब ये जो vascular tissues होते हैं, they are arranged in form of bundles. They are arranged in form of bundles. ठीक है. अभी सब देखेंगे what does it all mean. So it may or may not have cambium.
This term is very important. They may or may not have कैम्बियम. कैम्बियम बेसिकली क्या है, कुछ नहीं, एक लेयर, सेल्स की एक लेयर है. जो होता क्या है कि ये बहुत बार ये मोस्ट ऑफ ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं ओपन, एंड अगर कैम्बियम एब्सेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज. अभी इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of elements, so on the basis of arrangement of the elements, ये कितने टाइप्स का हो सकता है. जो सबसे फर्स्ट टाइप आता है दैट इज द रेडियल वैस्कुलर बंडल्स. रेडियल वैस्कुलर bundles. अब radial vascular bundles मतलब कि when xylem and phloem they are present separately on different radii. So when the xylem and phloem are present separately on different radii. ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स. प्लस और ये जो डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म इन द ऑल्टरनेट मैनर, इन ऑल्टरनेट मैनर. ठीक है, एंड द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इज एक्सार्च. ये देखो इंपॉर्टेंट है, एक्सार्च और एंडार्च का मतलब क्या होता है. द अरेंजमेंट ऑफ xylem is exarch. Exarch means कि when the protoxylem it lies towards the outside. Protoxylem it lies towards the outside and metaxylem towards the inside. Now अब ये radial vascular bundles, how will they actually look like? Suppose this is the arrangement and इसमें ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बीच बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, दे विल बी alternately these components will be present. ठीक है, so अगर इसको ये जो रेड स्ट्रक्चर्स है, अगर इसको वी कॉल देम एज xylem and if this is the phloem. So this is how the arrangement of radial vascular bundles will look like. So what does it mean कि एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है but they are present in the alternate manner. So this is xylem phloem xylem phloem xylem phloem xylem phloem phloem. ठीक है, so this is the radial arrangement. and ऐसी arrangement कहाँ पे present होती है, this is present in case of रूट. यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि वो डाइकॉट रूट है या मोनोकॉट रूट है, तो इट इज दिस अरेंजमेंट इज जनरली प्रेजेंट इन केस ऑफ रूट्स. ठीक है, सो बेसिकली द थिंग इज कि दे आर प्रेजेंट रेडियली. ठीक है, ये तो फर्स्ट अरेंजमेंट हो गई रेडियल बंडल्स. एंड जो सेकेंड अरेंजमेंट होगी दैट इज नोन एज conjoint bundles. So second is conjoint vascular bundles. So what was radial vascular bundles and second is conjoint vascular bundles. ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा कि the xylem and phloem they are present on the same radius. So xylem and phloem they are present on same radius. ठीक है, now this can be of two types. What are those two types? It can be collateral or it can be bicollateral. So if I write down conjoint bundle, it can be collateral or it can be bicollateral. So इसमें क्या होगा, again this can be further of two types. This can be closed or this can be open. ठीक है,
अब क्लोज्ड और ओपन से मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर का मतलब होगा जो जाइलम एंड फ्लोएम व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, तो उसको हम बोलते हैं, दे आर नोन एज कॉन्जॉइंट बंडल्स। तो कोलेट्रल में क्या होगा? इसमें जो जो आउटर साइड होता है दैट इज फ्लोएम, एंड जो जाइलम होता है दैट इज टुवर्ड्स द इनर साइड। सो दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम। ठीक है। ओपन के केस में क्या होगा? ओपन में बस बीच में कैम्बियम एक एडिशनल आ जाएगा। सो ओपन का क्या मतलब होगा? ये बीच में एक एडिशनल लेयर आ जाएगी। सो अगेन arrangement that will be same. This is again xylem, this is phloem, and this additional layer this is known as cambium. अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ओपन एंड क्लोज से मतलब क्या है? अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम लेयर आ जाती है सो उसको हम बोलेंगे ओपन। सो अगर किसी में ये अरेंजमेंट प्रेजेंट है सो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज ओपन कंजॉइंट कोलैटरल बंडल्स। ठीक है। अगर अगर कैम्बियम एब्सेंट है सो वील कॉल इट एज क्लोज्ड कंजॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स। ठीक है। बाइकोलैटरल में क्या होगा कि दोनों साइड पे जाइलम प्रेजेंट होगा। एक इसमें अरेंजमेंट देखो कैसे होगी। हाँ बोलो। हाँ मतलब एक ऐसे ही लेयर है पर उसका मतलब ऐसा कोई फंक्शन इनकी तरह फंक्शन नहीं है। जैसे इन लोग इनका तो क्या है कि इसका मेजर फंक्शन है दैट इज दे आर इम्परवियस टू वाटर। ठीक है। बट इसका एज सच कोई यूं फंक्शन नहीं है कि दैट इज एक्चुअली इम्परवियस टू वाटर, बट दिस इज जस्ट अ लेयर। इसका एक जस्ट लेयर ऑफ सेल्स है। इसका मतलब है अगर ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये लेयर आती है सो दिस उसको हम अरेंजमेंट को बोलते हैं ओपन। ठीक है। और बाद में क्या होता है कि ये अभी कैम्बियम सुन रहे हो, बाद में फिर आप टर्म सुनोगे। अभी इससे पहले अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने कॉर्क कैम्बियम टर्म मेंशन किया था पेरिसाइकिल में एंड एक वैस्कुलर कैम्बियम मेंशन किया था। तो बाद में क्या होता है जो कैम्बियम लेयर होती है इससे ये सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है। ठीक है। अभी तो सबसे पहले हम ये जो जनरल बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ समझ रहे हो व्हेन द प्लांट इज इन यंग स्टेज। ठीक है। जब प्लांट को अपना एक्सेस एलोंगेट करना है। सो कैम्बियम यहाँ पे सिर्फ एक लेयर है। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये दिस लेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट तो उस अरेंजमेंट को ओपन बोलेंगे, एंड अगर कैम्बियम एब्सेंट है सो दैट इज नोन एज क्लोज। बाद में इसका जो मेजर रोल आएगा कि वो कहाँ पे हेल्प करेगी इन द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। ये अभी जस्ट एक इनिशियल स्टेज में प्रेजेंट है और उसका जब मेजर रोल आता है जब ये वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनता है जो किसमें हेल्प करेगा इन द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। तो ये इसका वहां पे रोल आएगा। अच्छा इसमें क्या बोलेंगे? दिस इज दी, ये बीच वाला तो क्या है? दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द आउटर फ्लोएम, दिस इज द इनर फ्लोएम। ठीक है। और ये बीच में ये जो लेयर है ये अंडरस्टूड है, दिस इज कैम्बियम। ठीक है। अब मैं इनका डिस्क्रिप्शन आई राइट डाउन। देखो कॉन्जॉइंट कोलैटरल में क्या होगा? कॉन्जॉइंट कोलैटरल मीन्स, एक सेकेंड, सो कॉन्जॉइंट conjoint collateral का क्या मतलब होगा कि xylem and phloem they are present on the same radius. So the xylem and phloem present on same radius. ठीक है। So the xylem and phloem present on the same radius, and इसमें phloem कहाँ पे होता है? It is present towards the periphery, बाहर के साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें प्रेजेंट है, देखो दोनों के अंदर फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट है? बाहर के साइड में। सो द फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ठीक है। सो द फ्लोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ठीक है। अगेन दीज आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स आप क्या लिखेंगे? ओपन एंड क्लोज्ड। सो वन इज ओपन टाइप एंड द अदर इज
क्लोज्ड। ओपन का क्या मतलब होगा? इफ द कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ओपन कब होगा? इफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। और ये अरेंजमेंट कहां पे प्रेजेंट होगी? ओपन, दिस विल बी प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ डाइकॉट। स्टेम ऑफ डाइकॉट, ठीक है। क्लोज मतलब कैम्बियम इट इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सो कैम्बियम एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल इसमें क्या होगा? इसमें एग्जाम्पल आएगा मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। ये ऊपर इनके डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, ठीक है। सो इफ एनीवन आस्क यू डाइकॉट स्टेम में क्या अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स का, सो यू विल से इट इज ओपन कॉन्जॉइंट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। एंड मोनोकॉट स्टेम में क्या होगा? दे विल बी क्लोज। सो टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। क्लोज का मतलब ये है कि सिंपल सी चीज है, क्लोज मतलब कि इफ कैम्बियम इज एब्सेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, सो वो दैट अरेंजमेंट इज क्लोज्ड, ठीक है। अब ये कॉन्जॉइंट कोलैटरल का क्या मतलब होता है? कॉन्जॉइंट कोलैटरल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस एंड इसमें क्या होगा? फ्लोएम कहां पे होगा? बाहर की साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। इसके बाद वील टॉक अबाउट कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल। अभी ये कॉन्जॉइंट वैस्कुलर ही चल रहा है एंड देन इसमें बीच में कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल की बात करते हैं। टेक अ फोटो सो दैट आई कैन रब इट। ओके, so what is conjoint bicollateral? So conjoint bicollateral का मतलब क्या होगा? Two patches of phloem are present on each side. So there are two patches of phloem which are present, one on each side, ठीक है, on one on each side of xylem, like this, ठीक है। आउटर फ्लोएम एंड इनर फ्लोएम, सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? xylem, ठीक है। देर आर टू स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम विच आर प्रेजेंट, so there are two strips of कैम्बियम एंड ये दो स्ट्रिप्स कौन सी होंगी? आउटर एंड इनर। So this layer is the outer cambium and this one is the inner cambium, ठीक है, and they are present one on each side of xylem. Okay, and such type of vascular bundles they are known as conjoint, bicollateral and open vascular bundles. ओपन समझ में आ रहा है? ओपन क्यों है? बिकॉज कैम्बियम प्रेजेंट है, सो और अरेंजमेंट पूछेंगे तो ये क्या होगा? कंजॉइंट बाइकोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी मीन्स कि जिसमें ऑल दीज और किसमें भी हो सकता है? सोलेनेसी फैमिली, लाइक द पटेटो फैमिली, ठीक है। इसके बाद एक थर्ड टाइप बचता है विच इज द कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स। Concentric vascular bundles. What will be the concentric vascular bundles? So concentric vascular bundles means either either the xylem surrounds the phloem or the phloem surrounds the xylem. कुछ भी arrangement हो सकता है. So either
the xylem surrounds the phloem or phloem surrounds the xylem. ठीक है, and they are always closed. से कभी भी ओपन नहीं हो सकते. अगेन दे आर ऑफ टू टाइप्स, एम्फीवेसल एंड एम्फीक्राइबल. सो दीज कॉन्सेंट्रिक bundles, they are of two types, amphivassal and amphicribal. ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? एम्फीवेसल में जाइलम फ्लोएम तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जाइलम पेरिफेरी पे, और एम्फीक्राइबल में क्या होगा? जो जाइलम है वो सेंटर में होगा और फ्लोएम बाहर के साइड पे. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एम्फीवेसल में तो क्या है? जाइलम इज इन द सराउंडिंग, xylem in surrounding, and phloem कहाँ पे प्रेजेंट है? phloem is present in center. ठीक है, और एम्फीक्राइबल में क्या होगा? xylem is in center and phloem on the outside. So the xylem in center and phloem outside. ठीक है, is it clear? So these are the types of concentric bundles. So यहाँ पे basically your vascular tissue system is over. इसके बाद में जो next आपका start होगा topic, that is dicot root. So that is a very big topic that won't be able to get completed in this class. So उसको हम कल start करेंगे. आज के जितने लेक्चर है में if you have any doubt so you can ask me, and इसको कल वाले लेक्चर तक प्लीज पढ़ के आना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा.